नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली इस समय दुनिया जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। मिलिट्री वाइज अमेरिकन प्राइड हर जगह क्रश हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं। नो डाउट अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑन पेपर टुडे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ईरान पर अटैक पिछले 15 दिन से कोशिश की जा रही है। सॉरी, 15 दिन तो मैं बोला है क्योंकि सारे वेपन्स एक साथ आए, लेकिन कोशिश तो सालों से चल रही है। लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है उस पर एक्ट करने की, क्योंकि उसका रिएक्शन क्या होगा उस किसी को पता नहीं। और एक अगर मेजर सिस्टम अमेरिका का पानी में चला गया, फिर उसके बाद एक बाढ़ लग जाएगी उसी टेक्निक को यूज करते हुए मेनलैंड अमेरिका पे अटैक करने की। इसलिए अमेरिका घबरा रहा है ईरान पर अटैक करने से। ये वास्तविक रीजन है। यूएस नेवी के आप जितने भी आप स्टेटमेंट्स देखें, ईरान इज अ फॉर्मिडेबल आर्मी, चाइना इज अ वेरी, मतलब वो डरा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कि भाई हम नहीं कर सकते। ये अमेरिकन मिलिट्री की रिपोर्ट्स, जबकि मिलिट्री की रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि अरे भाई हम किसी को भी कुछ भी कर सकते, भेज जरा इसको, भेज जरा, ऐसे लाइक चैलेंज दे एक्सेप्ट वांटेड चैलेंज। लेकिन अभी ऐसा दिखता ही नहीं मुझे कहीं पर भी कि कोई चैलेंज को लेना चाहता हो किसी के। और जो भी एक्शंस की बात हो रही है वो सब ऐसे एक्शंस की बात हो रही है कि जो कि नॉन काइनेटिक एक्शंस हो, सैंक्शंस, ट्रेड इम्प्यूनिटीज, अदर थिंग्स। कोई भी काइनेटिक एक्शन की बात नहीं हो रही कहीं पर भी। तो ये बड़ा डराता है एक्चुअली एक तरीके से कि ऐसा क्या चल रहा है अमेरिका में जो इस तरह के एक्शंस पे भी वो मना कर रहे हैं। सिस्टम से बड़ी बड़ी बात होती है। अभी जैसे 3 B-52 लैंड किए, B-2 लैंड किए, टोटल 78 B-52 है अमेरिका के पास फंक्शनल, और बाकी जो है रिपेयर्स में रहते हैं। बिकॉज दीज आर बिग एयरक्राफ्ट। अमेरिका ने और भी ऑर्डर किए हैं, B-21 भी ऑर्डर किया है, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन उसको जिस नंबर्स में चाहिए उतने उतने उसके पास नहीं है, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा लोग ही नहीं है उसको चलाने के लिए। एक B-52 को चलाने के लिए अमेरिकन इन्वेंट्री में करीब 200 लगते हैं एम्प्लॉयज एक को चलाने के लिए। कुछ पायलट्स होते हैं, कुछ रिजर्व्स में रहते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, कुछ उसकी फैसिलिटीज होती हैं। सो दैट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर 250 पीपल नीडेड फॉर वन प्लेन। तो आप लगा लीजिए कितने प्लेन होंगे और कितने यंग लोग होंगे। बाकी भी तो सर्विसेज हैं, ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ एक शेयर्ड सर्विसेज ही हों कोई भी। ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं और कभी कभी शेयर्ड भी हो सकते हैं सो दैट की ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। लेकिन पायलट्स तो शेयर्ड नहीं हो सकते। किसी भी सॉर्टी के लिए आपको 4 times द पेयर ऑफ पायलट्स रखने पड़ेंगे। 8 pilots will be assigned to one plane, some technicians will be assigned to one plane। और हमेशा अगर लैंडिंग कर रहा है, सॉर्टी कर रहा है, उसमें हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। जिस बेस पे होगा वहां मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये है। प्लस वन, जो वेपन सिस्टम्स में भारत के वेपन की बात कर लें, एक ब्राह्मोस की आप गूगल पे सर्च कर लें, मारक क्षमता जो है वो 32 टॉमहॉक मिसाइल्स के बराबर है। एक तो काइनेटिक और फिर उसके बाद वायरहेड, वॉरहेड 32 के बराबर है। तो मतलब उसके जो प्रिंसिपल सोर्सेज जो पुराने वाले मिसाइल्स हैं, अब वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अमेरिका ने वो सारी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं बार बार जिससे लोग ज्यादा मरे। गैटलिंग गन से लेके, वो तो ब्रिटिश इन्वेंशन था, लेकिन नाउ दुनिया ड्रोन का अटैक किसने शुरू किया? अमेरिका ने शुरू किया। अब पूरी दुनिया ड्रोन 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 कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का किसने शुरू किया? अमेरिका ने शुरू किया। पूरी दुनिया अब कर रही है, एंड एवरीवन हैज डन बेटर देन दैट। अभी 6 और 7 जनरेशन फाइटर की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू हो गई X-47 की। ऑलरेडी चाइना और रशिया दोनों ही उसको अनाउंस करने वाले हैं, विंगमैन कॉन्सेप्ट को। भारत अभी इस सब में पीछे है क्योंकि हम लोग हमेशा टेक ट्रांसफर पे लगे रहते हैं
और खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपने खुद की टेक्नोलॉजीज में, अपनी सर्विसेज में हम लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कोई हमको दे दे तो हमको इतना मेहनत ना करना पड़े, लेकिन कोई देता नहीं है सब टेक्नोलॉजीज, ये किसी को देने के लायक नहीं है। मतलब कोई भी इधर इन्वेस्ट नहीं करेगा इन सब चीज़ों में, है ना। तो ये सब जो जो चीज़ें हैं, दिस इज एक्चुअली ट्रबलिंग अमेरिका। फिर आपने देखा होगा सैटेलाइट वॉरफेयर, बाकी सब कंट्रीज में सैटेलाइट वॉरफेयर की बात की जाती है। अमेरिका ने उसको भी शुरू किया, अब उसमें भी वो बाकी कंट्रीज हैव टेकन ओवर। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट भी, अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री को देखें तो अमेरिकन का है, अमेरिकन वेस्टर्न थिएटर, पैसिफिक थिएटर, दिस थिएटर, इंटीग्रेटेड फोर्सेज इन एवरी थिएटर, उसको बाकी कंट्रीज ने यूज करना शुरू कर दिया। तो एनीथिंग विच अमेरिका क्रिएटेड हैज बीन यूज्ड बाय अदर पीपल। इसमें मैं अमेरिका को दाद देता हूँ कि इनोवेशन, इसको इनोवेशन नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं अब वो दूसरों को मारने का सामान इकट्ठा करना। वो उसमें अमेरिका ने लीड लिया, बाकी कंट्रीज उसको फॉलो कर रही हैं। सो वेयर हैज द अमेरिकन लीडरशिप गॉन इस समय? क्योंकि हर चीज पे अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो बाकी पूरी दुनिया में योद्धा है। और पहले तो जमाना होता था कि अमेरिका किसी भी ट्रूप्स को मरने नहीं देगा। अब तो हिस्ट्री ये हो गया कि अमेरिका लीव्स मोर ट्रूप्स टू बी किल्ड देन अदर पीपल। वो तो अपने सैनिकों को छोड़ के ही भाग जाते हैं। बगराम के साथ भी किया, वियतनाम में भी किया, फिर आपने देखा होगा अदर थिएटर्स इन अफ्रीका किया। इनफैक्ट अफ्रीका में रुवांडा के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन सोल्जर्स सेव्ड अमेरिकन ट्रूप्स। यमन में इंडियंस सेव्ड अमेरिकन मोर देन अमेरिकन भाग गए थे वहां से। ओके, तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, दे हैव एक्चुअली अफेक्टेड अमेरिकन मोरल। अब वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको हरा दे किसी युद्ध में, वो ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि कोई उनको युद्ध में हरा दे, छोटा सा कोई युद्ध करे और हरा दे, वो ये नहीं चाहते। और इसलिए दे आर प्लानिंग फॉर मोर ट्रेड डील्स, कि दुनिया से हमारा टाइप हो जाए, भारत से हमारा दोस्ती हो जाए तो भारत हमको कभी अटैक नहीं करेगा इन फ्यूचर। क्योंकि उनको लग रहा है कि अब दुनिया अमेरिकन आइलैंड की तरफ आने वाली है। बहुत लोग अमेरिका के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं और बाकी लोग अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ऐसा कर रहे हैं कि दे हैव टू इवेंचुअली टेक ऑन अमेरिका इन अमेरिका, नहीं तो इसकी बदमाशी खत्म नहीं होने वाली। दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट सिनेरियो। तो उनका एक ही दोस्त बचा है पूरी दुनिया में, और जिसके विरुद्ध भी गेम खेलते रहते हैं, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस। अमेरिकन जब तारीफ करे ना, आप बिल्कुल भी उसे विश्वास मत करो। यहाँ पे उसको स्मॉल टॉक बोलते हैं, छोटी बातें, मतलब कि जस्ट कैजुअल कन्वर्सेशन, इट इज नॉट रियल। तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको देखना चाहिए कि ये आदमी कर क्या सकता है या क्या कर रहा है, वो देखना चाहिए। तो ऐसा तो उनके कोई ऑपरेशन तो भारत में बंद हुए नहीं, उनके कोई ऑपरेशन बांग्लादेश में बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने आज ही ट्रेड डील के वहां पे रेट्स रिड्यूस करे हैं। और आपने पाकिस्तान में भी देखा कि वहां पे भी उनके ऑपरेशन बंद नहीं हुए हैं। तो मतलब जहां जहां एंटी भारत ऑपरेशन चल रहे हैं वो सब चला रहे हैं, और भारत में मालपुए इकट्ठा कर रहे हैं, और भारतीय मिनिस्टर एम्बेसडर की पार्टीज में जा रहे हैं सेलिब्रेटिंग। ऐसा कोई होता है कि किसी एम्बेसडर के घर में सारे मिनिस्टर्स पहुंच जाए? बट हैपनिंग इन इंडिया। ओके, क्या ऐसा हुआ है कि भारतीय एम्बेसडर के घर में अमेरिका में कोई फॉरेन के ये स्कॉट बेसेंट ये सब लोग गए हो? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉरेन कोल्यूशन के ऊपर नाम आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो जो एम्बेसडर टू इंडिया है वो अमेरिका का स्पाई है, मतलब वो जासूस है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। उसका काम ही है इकट्ठा इंफॉर्मेशन करना, लोगों को पटाना, मीठी मीठी बातें करना और फिर आगे लेके जाना। ओके, दिस इज द वर्क। तो अमेरिका हर जगह कहीं ना कहीं पे मिलिट्री तरीके से मतलब चैलेंज हो रहा है। इसलिए वो बार बार अमेरिका जो है बात करता है पीस की और ट्रेड की। पहले उसने ऐसा कभी नहीं बात किया था, बिकॉज अब उसके पास क्षमता नहीं रही है। मैंने को पहले बताया था, पहले गुप्तचरी, फिर सेना, फिर डिप्लोमेसी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ओके, तो गुप्तचरी और सेना के सारे ऑप्शन उसके पास नहीं रहे, भारत के विरुद्ध, रशिया के विरुद्ध, चाइना के विरुद्ध। फिर उसके बाद आता है कि डिप्लोमेसी के ऑप्शन, इसलिए डिप्लोमेसी बात कर रहा है। और फिर उसके बाद आता है ट्रेड।
तो ट्रेड और डिप्लोमेसी पे फोकस कर रहा है, मिलिट्री पे फोकस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का डिक्लाइन बहुत जल्दी शुरू हो चुका है। भारत का डिक्लाइन चल रहा था क्योंकि वो भी सेनाओं की बात नहीं हो रही थी वहां पे। अभी भारत मिडिल पे आया है। जिस दिन सेनाएं बात करना शुरू कर देंगी उस दिन भारत का ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ये राजनीति है, ये शुक्र नीति है और यही चाणक्य नीति है। शुक्र नीति नारद नीति को चाणक्य नीति से अलग ना करें, क्योंकि चाणक्य उन्हीं के स्टूडेंट है। यार चाणक्य स्वयं कभी नहीं बोलते मैंने लिखे हैं, बोलते मैंने संकलन किया है, सभी पुराणों से, रामायण से, महाभारत से संकलन किया है और हमको प्रस्तुत किया है। लेकिन हम लोग क्या चाणक्य नीति फॉलो कर रहे हैं? क्या हम शुक्र नीति फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम भी नहीं कर रहे। हमसे बातचीत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम चाणक्य पूरी बना देते हैं, लेकिन हम कुछ करते हैं उसके बारे में नहीं। हम अपना ध्येय बनाते हैं कि चाणक्य हमारा ध्येय, लेकिन फॉलो करते हैं नहीं करते। एक दो लोग फॉलो करते हैं, वो हेड बन जाते हैं। क्या एजेंसीज फॉलो करती हैं? बिल्कुल नहीं। दुश्मन की सरकारों को हमेशा कमजोर रखा जाता है, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया जाता है। क्या हम फॉलो करते हैं? करते हैं कुछ हद तक। हमने टर्की के केस में यूज किया, ग्रीस को हमने दोस्त बनाया, साइप्रस को हमने दोस्त बनाया, बट ऑल केसेस हम नहीं कर रहे हैं, है ना। हमने ओपन किया है नॉर्थ कोरिया के साथ डायलॉग, रशिया के साथ हमारी दोस्ती है और बाकी देशों के साथ भी हम लोग दोस्ती का आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उस पर अमल नहीं किया। डायरेक्टली हमने पंगा नहीं लिया, जबकि दूसरा व्यक्ति डायरेक्टली आपसे ले रहा है, बात कर रहा है, आपके पीछे आ रहा है, आपके बेसिस के पीछे बेसिस बनाए हुए हैं उसने। ओके, सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और इसे मैं अमेरिका का सॉफ्टनेस देख रहा हूँ क्योंकि उसके पास सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं। मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, गुप्तचरी के ऑपरेशंस नहीं है उसके पास इकोनॉमिक्स के भी ऑप्शंस नहीं है, इकोनॉमिक्स के भी ऑप्शंस नहीं है। तो इसलिए बड़ी दयनीय स्थिति है और इसीलिए उसको बुलाना पड़ रहा है भारत के अंदर कि बैक कर रहा है, वो गिड़रा रहा है। एंग्लो सेक्शन में घमंड इतना होता है कि वो खुल के गिड़रा नहीं सकते, वो ऐसे ही गिड़राते हैं। हम पावरफुल हैं, हम आपसे बात करने आए हैं और आपको बात करनी पड़ेगी, ऐसे गिड़राते हैं वो लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो योर फीडबैक और फिर हम अगले शो में हम लोग मिलते हैं। हमारे मेंबर्स बनिए, हमको सपोर्ट करिए। अभी आपने नवाहो का वीडियोस देखे, एक और वीडियो आने वाला है नवाहो का, उसको भी आप देखिएगा। और बहुत सारे हमारे अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने वीडियोस बनाए हैं और अभी हम लोग नई जगह पे जाने वाले हैं मैक्सिको में और अदर प्लेसेस पे। हमको सपोर्ट करिए एंड लेट अस नो योर फीडबैक। और आपके क्वेश्चंस, अब मेरे गुरुकुल में जुड़ते हैं तो आपके धार्मिक क्वेश्चंस में जरूर आंसर करता हूँ। हमारा रेगुलर गुरुकुल चलता है अमेरिका के टाइमिंग्स में, पैसिफिक टाइम में, सेंट्रल टाइम में, ईस्ट कोस्ट टाइमिंग में 7:15 बजे ईस्ट कोस्ट में, 4:15 बजे पैसिफिक में। और आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। भारत के बहुत सुबह होता है लेकिन बाहर से बहुत लोग जुड़ते हैं, तो आप लोग यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, जेल के थ्रू या फिर वाइज के थ्रू आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।